सवाल ये किस तरह ये एक तासुर पाया जा रहा है कि डॉक्टर महरंग बलोच का जो कैंप है वो ख़त्म होने के बाद आपने ये कैंप ख़त्म किया। अब 27 को डॉक्टर महरंग बलोच बलोचिस्तान में तहरीक का आगाज़ करना चाह रही है। क्या शुहदा फोरम या जो आपकी फोरम है, क्या आप भी बलोचिस्तान में इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा जो जहद रहा, जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले शुरू हुआ था और इसमें हम सियासी अमल को भी इन्वॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अपना जो जमहूरी हक़ है उसको इस्तेमाल कर कर अगर अल्लाह ने चाहा पार्लिमान में आकर अपने शुहदा के लिए मैं आवाज़ बनूँ तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम पहले भी कई दफ़ा हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और आगे भी इस पे इंशाअल्लाह हमारा जो मिशन है आज ख़त्म नहीं होगा बल्कि आज से शुरू होगा कि हम उन लोगों को लुक आफ्टर करें जो कि रियासत के लिए, रियासत के ऊपर शहीद हुए। आपकी जो डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के सामने, एक मिनट, आपकी जितनी डिमांड्स हैं वो सब प्रोविंशियल? नहीं, मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, डिमांड से वो फेडरल से थे क्योंकि वो डायरेक्टली कहते थे कि आर्मी और एफसी इन्वॉल्व है। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं, पुलिस ऑर्डर अगर नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पुलिस ऑर्डर 2008 में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, एलिब्रेट अ लिटिल बिट। जो हमारे डिमांड्स थे, जान साहब हमारे पास आए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुकूमत बलूचिस्तान, ठीक है ना जी। उन्होंने हमारे डिमांड्स उन्होंने फॉरवर्ड किए वफाक को और हमने ये शर्त उनके सामने रखा कि जो हमारे डिमांड्स होंगे जब तक इस पे फेडरल लेवल पर कोई इक़दामात नहीं होंगे, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सरियत शायद हमारे पास बलूचिस्तान के होंगे लेकिन शहीदों का जो ताल्लुक़ है वो केपी से भी है, पंजाब से भी है, सिंध से भी है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई मैकेनिज़्म बनता है, अगर कोई इस पे स्ट्रक्चर बनता है सिर्फ बलूचिस्तान के बुनियाद पर ना हो बल्कि पंजाब, सिंध और मुख्तलिफ सूबों में हो ताकि उन शोधा के लवाकिन को भी कुछ मिल सके जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। आपने कहा कि हम खुशी खुशी जा रहे हैं, तो बताएं कि खुशी खुशी कुछ चंद जो चीज़ें आपकी तय हुई हैं, जो मुतालबात तस्लीम हुए हैं, वो क्या है? सबसे पहले जो हमारा पहला डिमांड था जुडिशल कमीशन का और इंसाफ का, उन्होंने तस्लीम की है। फवाद साहब, जमाल शाह साहब और दूसरे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने हमें बुलाकर हमसे मीटिंग की है और कल वो ये जो हमारे डिमांड्स थे वो फौरी पीएम साहब की तरफ भेजेंगे और उम्मीद है होगा कि वो पूरे जो बलूचिस्तान के ऊपर और सिंध के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमें खुशी इस बात की होती है कि हमने अपने जो कैंप हमारे आगे बैठी थी उनके ऊपर भी हमने बात की। हमने कहा कि जेन्युइन मिसिंग पर्सनस जो अगर हैं उनको भी इंसाफ दें, उनके लिए भी। और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराया जब ये हमारे पूरे जो डिमांड्स हैं वो तस्लीम होंगे, वो हमारे पास कोयटा आएंगे कि हमारे पास शोधा के ख़ानदानों के पास आएंगे कि ये पैकेज हमने आप लोगों के लिए मुकर्रर की है। और फिर हमने ये भी उनके सामने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे तरफ आएंगे, आप उन लोगों की तरफ भी जाएँ जो मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात करते हैं, उनको भी आप मुतमईन करके जाएँ क्योंकि उनके भी ग्रीवेंसेस हैं। तो स्टेट जैसे रियासत माँ होती है ना, उसका ये फंक्शन होता है कि उनको भी मुतमईन करें। जमाल साहब, आपने तज़किरा किया क्योंकि आप पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मैं आपसे बात होती रही है। अब एक बात का तज़किरा बहुत शिद्दत से करते थे कि शुहदा के जो लवाहिकीन हैं और जो ख़ानदान है उनको कोटा दिया जाए, उनके लिए नौकरियाँ मुख्तस की जाए। क्या इसके ऊपर मुतालबात में आपने शामिल रखा? आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि ये पूरा किया जाए? बिल्कुल, हमें यकीन। जब भी आप गुफ्तगू करते हैं तो ये आपका पहला हुआ करता है? बिल्कुल शुहदा के जो लवाहिकीन हैं उनके ख़ानदानों को नौकरियाँ दी जाए। बिल्कुल उन्होंने ये हमें गारंटी दी है कि फ़ेडरल लेवल पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा जो नौकरियाँ वगैरह हैं उसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो शुहदा के लवाकिन हैं, उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको जो एडमिशन कोटास है वो भी दी जाए क्योंकि हम अमन पसंद हैं। हम चाहते हैं कि कलम हमारे हाथ में हो, बंदूक आपके सामने है कि हमें आगे नहीं ले जाता। तो हमारे लोग पढ़ना चाहते हैं और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि हमें पढ़ाएं और तालीम की कदर करें। अमीर साहब, ये बताइएगा कि आपने जहाँ पे धरना देके बैठे हुए थे अपने शुहदा फोरम के साथ, आपकी जो कैंपेन है इलेक्शन, वो भी इसी से बताश हो रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि आप अपनी आवाम को, अपने नौजवान को वहाँ पर क्या मंशूर दे रहे हैं? अपने हलके में आपके पास क्या मंशूर है जो बाकी लोगों से डिफरेंट होगा, बाकी पार्टियों से डिफरेंट होगा और सिर्फ यूथ के लिए होगा? देखें जी, मैं ख़ुद यूथ हूँ और मुझे नहीं लगता कि यूथ के जो फ़ैसले हैं वो अगर यूथ करे इससे खुश आइंद बात हो सकती है।
यूथ को मैं समझता हूँ, एहसास है मुझे। मैंने इस मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए अपने भाई का नजराना पेश किया। मेरे वालिद शहीद हुए, हमारे सैकड़ों साथी शहीद हुए, और जो बंदा खून दे सकता है वो अपने लोगों के साथ मुखलिस होगा। और इसके अलावा लोग जान चुके हैं कि जितने भी, क्योंकि मेरी जो कारकर्दगी थी निगरान हुकूमत में, मैंने जो भी मेरे पास आया था वो मेरे दफ्तर से मायूस होकर नहीं गया। मैंने आज भी रुपए रुपए का मैं हिसाब दे सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया। आया वो लोग दे सकते हैं जो कि 5 साल से इक़्तिदार में बैठे थे। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सरियाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधर 3 कौम परस्त MPA बैठे थे और उनका MNA भी एक फेडरल मिनिस्टर था। और उस हलके में अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल मेरे जो 2 स्कूल मेरे पैदाइश के थे, वही 2 स्कूल हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम नहीं किया, कोई हेल्थ पे उन्होंने काम नहीं किया। हमारे नौजवान अगर स्कूल में नहीं पढ़े, या तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं या तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो वो जान चुके हैं कि वो आकर इलेक्शन जब करीब होते हैं, कौम परस्त ब्लैकमेल करते हैं, PSDP के नाम पर कमीशंस लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे उनका एहसास है और वो ये बखूबी से जानते हैं कि एक नया चेहरा आना चाहिए जो कि रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ है। साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो तो कल दुखी दिल के साथ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, आप वज़रा के साथ भी इसमें रहे हैं, तो आज बग़ैर मुतालबात माने, यानी कि बग़ैर रिटर्न अपना जो आपके मुतालबात हैं उसके बग़ैर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि वो भी बग़ैर इसके गए हैं? जैसे ही वो उठे और आप भी उठ के जा रहे हैं, तो ये क्या मिशन में क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरे भाई, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बलोची रस्म व रवाज भी कुछ चीज़ें होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई सफ़ेद रिश आपको ज़बान देता है कि आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं, तो वो अगर अपना ज़ुबान को ठुकराएगा तो वो अपनी इज़्ज़त कम करेगा। ठीक है ना जी। और इसके अलावा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया है कि कल सुबह ही इसके ऊपर हम PM को नोट भेजेंगे, PM ख़ुद इस पे एक्शन लेगा और जल्द अज जल्द वो इस पैकेज को अनाउंस करने बलूचिस्तान ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा जमाल, ये कहिएगा कि आपने आज का दिन ही क्यों चुना अपना एहतजाज, ये धरना ख़त्म करने के लिए? आपके साथ कैंप जो लगा था उन्होंने भी आज ही धरना जो वो ख़त्म किया। ये तो उसी तासुर को तक़वियत मिलेगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लापता अफराद के मामले को सबूताश करने के आए। ये तो उसी तासुर को तक़वियत मिलने वाली आप इक़दाम कर रहे हैं। देखिए जी, हम अमन के और तरक्की के कायल हैं, और जो जैसे मैंने अपने प्रेसर में कहा कि वो उन लोगों के सामने मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि हम किसी को सबताज करने के लिए आए हैं, किसी के नैरेटिव को सबताज करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब हम इनसे मिलें, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके भी मसाइल सुने आप। ठीक है ना जी। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जो 20 दिन हमें यहीं हुए हैं और हमारे जो डिमांड्स थे वो उन पर गए हैं, उन पर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन पर उन्होंने काम शुरू किया है और हमें यकीन दहानी कराया है। अगर वो कहते हैं कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और सब जो थ्रेट्स आजकल चल रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो लवाकिन है उनकी सेफ्टी को भी हमें 27 तारीख को उनके एहतजाज में शिरकत करेंगे। आपके जो वादे आपसे पूरे किए गए हैं कल के लिए, तो आप एक दिन और वेट कर लेते, या अगर कल तक पूरे नहीं देखिए जी, मैं जैसे मैंने अपना कहा कि ये जो मिशन है ये ख़त्म आज नहीं हो रहा बल्कि शुरू हो रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक एग्ज़ाम है अपने गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करते हैं। गारंटी उन्होंने हमें दी है, तो उम्मीद है कि इस पे वो ज़रूर काम करेंगे। साहब, अगर 2-4 दिन आप और बैठते तो आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है आपको और मदद नहीं मिल सकती थी यहाँ पे? किस चीज़ की? देखिए यहाँ पे नहीं मीडिया आपको दिखा रहा है, अगर वहाँ पे आप अपने हल्के में वोट मांग रहे होते हैं। देखें जी, आप ये सवाल उनसे पूछे जो कि मेरे एब्सेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर सियासत करते हैं। एक बच्चा जो कि 25 साल का उम्र में उनके ख़िलाफ़ खड़ा है, उनका जो सियासी कैरियर है वो मेरे उम्र के उस पे, तो उनसे आप ये पूछें कि जो मेरे ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस करते हैं, अपने मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे, वो जो कॉम्परस लीडर्स हैं वो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे को बिठाया है इन्होंने, तो मैं अपना मेरे एब्सेंस को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।